भगवान सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इंद्र और वृतासुर के बीच भयानक युद्ध हुआ। उस क्षण वृतासुर ने अद्भुत वचन कहे, हे इंद्र, यह युद्ध शत्रुता का नहीं, भाग्य का नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे स्वयं सिरहरु की शक्ति है। अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि तुम्हारे वज्र से मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो भी मेरा मन भगवान के चरणों में ही रहेगा। इतना कहकर उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके हृदय में अद्भुत भक्ति थी। वह बाहरी रूप से असुर था, पर भीतर से महान भक्त। इंद्र ने पुनः वज्र उठाया। भगवान की शक्ति से युक्त होकर उन्होंने पूरी सामर्थ्य से प्रहार किया। वज्र आकाश को चीरता हुआ वृतासुर पर गिरा। भयानक गर्जना हुई। पर्वत जैसे शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वृतासुर धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसका दिव्य तेज प्रकाश बनकर भगवान विष्णु में लीन हो गया। देवताओं ने जय घोष किया। स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित से सुखदेव जी बोले, राजन, जब इंद्र ने विश्व रूप का वध किया, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, उसी क्षण उन पर ब्रह्म हत्या का भयानक पाप चढ़ बैठा। वृतासुर का वध हो चुका था। देवता प्रसन्न थे। स्वर्ग में जय जयकार हो रही थी, लेकिन इंद्र के हृदय में अजीब सी घबराहट थी। और तभी अचानक आकाश काला पड़ गया। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। एक भयानक कृशकाय रक्त रंजित स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें धधक रही थी और शरीर कांपता हुआ वह चिल्लाई, रुको इंद्र, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पापी हो। इंद्र का हृदय कांप उठा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं ब्रह्म हत्या थी, पाप का साक्षात रूप। वह इंद्र का पीछा करने लगी। इंद्र पूर्व दिशा में भागे, वह पीछे, पश्चिम भागे, वह पीछे, आकाश में गए, पाताल में गए, पर पाप से कोई नहीं बच सका। अंततः भयभीत इंद्र एक शांत सरोवर में पहुंचे। वहां एक कमल खिला हुआ था। इंद्र सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमल की नाल के भीतर छुप गए और वहीं हजारों वर्ष तक तप करते रहे। स्वर्ग खाली हो गया। देवता चिंतित हो गए, राजा के बिना राज्य कैसा। तब देवताओं ने मिलकर यज्ञ किया, प्रार्थना की और प्रायश्चित का मार्ग खोजा। धीरे धीरे समाधान निकला। ब्रह्म हत्या का पाप 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी ने एक भाग स्वीकार किया, दूसरा भाग वृक्षों ने स्वीकार किया, तीसरा भाग स्त्रियों ने स्वीकार किया और चौथा भाग जल ने स्वीकार किया। तब इस प्रकार इंद्र पाप से मुक्त हुए। तब देवताओं ने उनका पुनः अभिषेक किया। शंख बजे, नगाड़े बजे और इंद्र फिर से स्वर्ग के राजा बने। परंतु पूर्ण शुद्धि के लिए ऋषियों ने उन्हें एक महान यज्ञ की सलाह दी। तब इंद्र ने विधि विधान से अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषि मुनि एकत्र हुए। देवताओं का आह्वान हुआ यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए। साथ ही ब्रह्म हत्या का शेष पाप नष्ट हो गया। इंद्र पुनः प्रकट हुए। देवताओं ने उनका अभिषेक किया। आकाश में शंखनाद हुआ और फिर इंद्र फिर से स्वर्ग के राजा बने। जय हरि विष्णु। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय हरि विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय हरि विष्णु।